हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोप कंप्यूटर्स। मैं हूं इरफान और आज की करोड़ की इस वीडियो में हम सीखेंगे टेबल डेटा टेबल कैसे बनाई जाती है। जस्ट लाइक एक्सेल या वर्ड में जो हम टेबल बनाते हैं वो हम कोरल ड्रॉ में किस तरह से बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेबल कमांड। यहाँ टूल बॉक्स में जब हम टेक्स्ट टूल में देख रहे थे उसी के जस्ट नीचे एक हमें मिलेगा टेबल टूल। इस टेबल टूल की हेल्प से हम यहाँ पर लाइंस एंड कॉलम डिफाइन करके, जैसे यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है ये लाइंस है, कितनी लाइंस आपको डिफाइन करनी है उतना आप यहाँ पे डिफाइन कर लीजिए और कॉलम्स कितने चाहिए उतने कॉलम्स आप डिफाइन कर दीजिए और ड्रैग कीजिए एक विंडो को। तो इक्वल साइज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का एक टेबल हमें जनरेट करके दे देगा ये डेस्कटॉप पर या कोरल की हमारी इस फाइल पर। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि इन कॉलम्स को हम यहां से रीसाइज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर कॉलम लिए हैं, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, रुपीज, क्वांटिटी, इसके हिसाब से हमने मान लीजिए एक डेटा टेबल बनाया, एक बिल का फॉर्मेट बनाना है तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर टेबल इस तरह से बना सकते हैं। टाइपिंग करना होगा तो हम कर्सर यहाँ पे बीच में क्लिक कर देंगे, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, इस तरह से टाइप करेंगे, क्वांटिटी एंड अमाउंट। मान लीजिए इस तरह से हमने एक डेटा टेबल बनाया है तो यहाँ पर हम इस तरह से टाइप करने के बाद में ऐसे इसको सिंगल क्लिक करेंगे, ऐसा एरो आने पर तो ये पूरा एक लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। इस लाइन में हम चाहें कलर करना, कलर डाल सकते हैं, आउटलाइन की विड्थ अगर बढ़ाना चाहें तो आउटलाइन की विड्थ बढ़ा सकते हैं पर्टिकुलर कॉलम की, और अगर हम चाहते हैं उसमें अगर कलर आ जाए तो यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में कलर भी ऐड कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि इसका टेक्स्ट का साइज जो है वो बड़ा हो जाए तो यहाँ पर हमें ये दिखाएगा भी स्मॉल कैप्स, ओरिजिनल कलर, ओरिजिनल टेक्स्ट या स्मॉल कैप्स विद कैपिटल लेटर्स। तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर टेक्स्ट को सेलेक्ट करके बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी करना है वो हम यहाँ से हेडिंग तैयार कर सकते हैं इस सेल की। तो पर्टिकुलर सेल में टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा, फॉन्ट की साइज चेंज करनी होगी, जो भी हम साइज ले रहे हैं उसको हमने बोल्ड करना होगा, सेंटर लाइन करना होगा। सेंटर लाइन करने के लिए यहाँ पर यूज करेंगे इसको सेंटर लाइन, सीरियल नंबर को हम यहाँ से इसको सेंटर लाइन कर देंगे। वही टेक्स्ट की सारी प्रॉपर्टीज आपको मिलेगी जो हम नॉर्मली टेक्स्ट में टाइपिंग करके एडिटिंग करते हैं, वो हम यहाँ पर इन सेल के अंदर टेक्स्ट को इस तरह से एडिट कर सकते हैं। सेंटर लाइन करना है, फॉन्ट साइज चेंज करना है, तो लाइक दिस हम यहाँ पर ये टेक्स्ट सेट कर चुके हैं। इसकी हेडिंग, इस टेबल की हमने डेटा टेबल की हमने हेडिंग किया है तो अब इसकी विड्थ भी कंट्रोल कर सकते हैं इस तरह से। और इनको कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, माउस को इन लाइन पर लाएंगे, इस तरह से ये टेबल हम एडिट कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पर एक और कॉलम ऐड करना है तो मैं यहाँ से इस तरह से ड्रैग करते हुए पूरा कॉलम सेलेक्ट करूंगा। टेबल के लिए, डेटा टेबल के लिए हमारे पास टेबल मेन्यू है। अब हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, राइट हैंड साइड में एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना चाहते हैं, इंसर्ट कॉलम। देखिए सबसे लास्ट में दिखेगा इंसर्ट कॉलम, एक दिया रखा है यहाँ पे, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट और राइट। तो जो भी हम करना चाहें, तो मैं चाहता हूँ राइट हैंड साइड में कॉलम ऐड हो जाए तो मैं राइट हैंड साइड पर क्लिक कर दूंगा, इंसर्ट कॉलम। तो यहाँ पर हमारे पास एक आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रैंड टोटल। इस तरह से कॉलम हम ऐड कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि ये इन सब की लाइनें इक्वल हो जाए। जैसे लास्ट लाइन के बाद में टैब प्रेस करता हूं तो नई लाइन ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी। देखिए लास्ट लाइन पे, लास्ट कॉलम पर, लास्ट सेल पर अगर मैं क्लिक करता हूं टैब कर्सर लाने के बाद तो ऑटोमेटिक एक नई लाइन ऐड हो जाएगी। इसके अलावा अगर मैं चाहता हूं एडिशनल लाइंस ऐड हो जाएं तो अगेन वही टेबल मेन्यू में जाएंगे, लाइन को हम इंसर्ट करेंगे, बिलो या अबव मुझे नीचे करना है तो मैं यहाँ बिलो सेलेक्ट कर लूंगा तो ये बिलो में लाइन एक और ऐड हो जाएगी। अब बात करते हैं कि कुछ कॉलम हमारे छोटे हैं, कुछ कॉलम बड़े हैं, तो इन कॉलम को एक इक्वल साइज करना चाहते हैं। तो इक्वल साइज करने के लिए हम पूरी टेबल को इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऐसे पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे। इसमें हमें टेबल मेन्यू में ऑप्शन मिलेगा डिस्ट्रीब्यूट का, डिस्ट्रीब्यूट यहाँ मिलेगा टेबल मेन्यू में। हमें क्या करना है, हमें लाइंस को करना है या कॉलम को करना है। कॉलम तो हमारा सही है क्योंकि हमने उसको रिसाइज किया है मैन्युअली। अब लाइंस जो है वो सारी इक्वल नहीं है, कुछ छोटी है कुछ बड़ी है, तो लाइन को मैं एक जैसा रखना चाहता हूं। तो इस रेंज के अंदर सभी लाइनों के बीच का गैप इक्वल कर देगा। रेंज मीन्स ये पूरी A4 साइज में मैंने टेबल जो बनाई है इसके अकॉर्डिंगली ये क्या करेगा, देखिए सभी लाइनों की हाइट विड्थ बराबर कर दी। तो मुझे सबको छोटा करना है तो मैं 1 बाय 1 इसको लूंगा। जैसे इसको मैंने इतना रखा, इसको मैं जितना मर्जी उतना रख लेता हूँ फिलहाल के लिए। और ओवरऑल मुझे इसकी टेबल की हाइट जो है मुझे कम ही रखनी है, तो ये मैं इतना छोटा छोटा कॉलम कर देता हूँ लाइंस को, और टेबल की रेंज में यहाँ तक डिफाइन कर लेता हूँ।
अब मैं सेलेक्ट करता हूं कि कंप्लीट टेबल में जो अभी हाइट है उस हाइट के अकॉर्डिंग सारी लाइंस को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो डिस्ट्रीब्यूट रोज इवनली, तो अब इसी रेंज में इन सभी लाइनों की हाइट बराबर कर देगा। ये मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट का टेबल मेन्यू में, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स और रोज इवनली। मुझे कॉलम यही साइज का रखना है क्योंकि पर्टिकुलर हमारा यहाँ पे टेक्स्ट ज्यादा हो सकता है, क्वांटिटी में छोटा मोटा टेक्स्ट हो सकता है, तो मैं क्वांटिटी छोटा कर सकता हूँ। क्वांटिटी मीन्स एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी, तो इस तरह से मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। अब बात करते हैं कि ये जो ग्रैंड टोटल लिखा हुआ है यहाँ पे मुझे रुपीस का और पैसे का एक कॉलम और बनाना है। तो मैं क्या करूंगा कि ये पूरा एक सेट यहाँ पर जो आ रहा है इसको मैं करूंगा स्प्लिट। यहाँ से एंटर प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस करके इस जगह पर मुझे स्प्लिट करना है। तो टेबल में जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा हमें स्प्लिट का, ये अभी बंद है। स्प्लिट इंटू रो और स्प्लिट इंटू कॉलम, मुझे रो में करना है। तो मैं क्या करूंगा कि यहां से इसको सेल को सेलेक्ट करूंगा, इस प्रकार से सेल को सेलेक्ट करूंगा लाइक दिस। ऐसा एक सिंगल सेल सेलेक्ट होने के बाद में हमें यहीं पे हाईलाइट मिल जाएगा कि भी क्या चाहते हो, इसी को हॉरिजॉन्टली करना है या वर्टिकल करना है। मुझे हॉरिजॉन्टल करना है तो मैं हॉरिजॉन्टल क्लिक करूंगा। कितने कॉलम चाहिए, सॉरी कितनी लाइन चाहिए, 2 लाइन चाहिए, तो मैं 2 लाइन करूंगा। अब इसके लिए मुझे इसकी हाइट, किसकी लाइन की हाइट बढ़ानी होगी लाइक दिस। तो जैसे मैं हाइट बढ़ाऊंगा टेक्स्ट अपने आप जो है ये देखिए दिखने लग जाएगा। अभी फॉन्ट साइज इसके अंदर नहीं है, हम यहाँ पे इसका और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इधर से भी बढ़ा देते हैं। तो जो टेक्स्ट हमने यहाँ लिख रखा है उस टेक्स्ट की साइज, इस रो की साइज कम है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। तो रो थोड़ा सा मैं नीचे लाऊंगा, इसको दोबारा मैं यहाँ पर सेट करूंगा, ये हो गया। अब बात करते हैं कि इसको हमें 2 कॉलम में डिवाइड करना है। तो इसको हम इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, स्प्लिट सेल वर्टिकली। रुपीस और पैसे के लिए मैं पूरा लाइन यहां से यहां तक चेंज कर देता हूँ, रुपीस टैब और पैसा। अब हम यहाँ पे इंडिविजुअल वैल्यूज लिख सकते हैं, यानी कि एक ही सेल में या एक ही कॉलम में, एक ही रो में हमें स्प्लिट करके उसके अंदर भी सेल और कॉलम, लाइन और कॉलम ऐड कर सकते हैं स्प्लिट कमांड की हेल्प से। तो अब हमारा ये कॉलम थोड़ा सा बड़ा हो गया, ऑल बिकॉज हमने यहाँ पे 2 लाइन कर दी है इसकी लाइन वाइज और 2 कॉलम में डिवाइड कर दिया एक ही कॉलम को। इस तरह से हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं और हम यहाँ पे डेटा एंटर कर सकते हैं। जैसे 1 किया सोप, इस तरह से पर्टिकुलर लिखा, क्वांटिटी, रेट, फिर इस तरह से मैंने यहाँ पे लगाया और 0 टाइप कर दिया। इस तरह से हम टाइपिंग कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये जो मैंने टेक्स्ट लिया है इस टेक्स्ट को मैं चाहता हूँ एग्जैक्ट इस सेल के वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सेंटर हो जाए, अलाइन जिसे कहते हैं। तो आप देखिए प्रॉपर्टी बार में, यहाँ पर टेक्स्ट की प्रॉपर्टी बार में यहाँ दिखा रहा है सेंटर वर्टिकल अलाइनमेंट। एक एक कॉलम पर आप आइए और उन सेल पर आकर के 1 बाय 1 आप इनको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इसका सेट कर लीजिए। अगर मैं यहाँ से इसको सबको एक साथ सेलेक्ट करना चाहूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसे होगा। और ऐसे में क्या करता है, यहाँ पर टेबल का वो जो अलाइनमेंट का फीचर है वो नहीं आएगा। क्या आप खुद पर्टिकुलर टेबल का अलाइनमेंट करना चाहते हो तो वो यहाँ नहीं आएगा। यहाँ से हमें इसको क्या करना होगा, साइड पैलेट ऑन करनी होगी। इस साइड पैलेट को ऑन करने के बाद में यहाँ हम देखेंगे अलाइनमेंट का एक दे रखा है पैराग्राफ अलाइनमेंट। यहाँ पर हम नीचे आते हैं, ये यहाँ मिलेगा। तो सभी को करना हो तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से इस पूरे एक सेल में मुझे करना है तो मैं यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट कर दूंगा, ये एक ग्रैंड टोटल वाला हो जाएगा। ठीक इसी तरह से ये पूरी लाइन मुझे करनी है, इस पूरी लाइन को वर्टिकल सेंटर करना है, हॉरिजॉन्टल सेंटर करना है। तो हम यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट कर देंगे, सारा टेक्स्ट सेंटरली एडजस्ट हो जाएगा। ये क्या है, टेक्स्ट का कंट्रोल टी, यानी कि टेक्स्ट की पैलेट है। एडवांस पैलेट में हम जाकर के यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो टेक्स्ट है इसमें बिल्कुल ये जो 1 लिखा हुआ लाइन के बिल्कुल पास में है। तो इंडेंटिंग कमांड से यहाँ पर इंडेंट दे रखा है कि आपको लेफ्ट में कितना छोड़ना है। मैं 0.25 दे देता हूं, 0.25 यहाँ टाइप कर लेता हूं, 0.25 लेफ्ट की तरफ और 0.25 राइट की तरफ इंडेंटिंग हो जाए टेक्स्ट की। तो ये टेक्स्ट क्या होगा कि यहाँ से 0.25 स्पेस छोड़ देगा और इधर से पॉइंट राइट साइड से स्पेस छोड़ देगा। और अगर हमने टेबल टाइप किया है तो टेबल में हमें अलाइनमेंट यूज करना होगा। तो यहाँ से मुझे इसको सेंटर लाइन करना है तो मैं ये सेंटर लाइन ले लूंगा, तो ये अपने आप इस तरह से सेंटर एडजस्टमेंट हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। इस प्रकार से हम सेल बना सकते हैं, सेल को डिवाइड कर सकते हैं यानी कि स्प्लिटिंग कर सकते हैं। इनमें हम टाइप करके ऐसा टेबल जनरेट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये एक्स्ट्रा कॉलम आ गए हैं या एक्स्ट्रा लाइंस आ गई हैं, ये लाइन हमें हटानी है तो सेलेक्ट करेंगे, टेबल में जाएंगे, डिलीट ऑप्शन में जाएंगे,
क्या डिलीट करना है, रो करना है तो रो, कॉलम करना है तो कॉलम। हमें रो करना है तो हम रो पर क्लिक कर देंगे। कोई अगर एक्स्ट्रा कॉलम है तो वो हम कॉलम को भी डिलीट कर सकते हैं इस टेबल मेन्यू में डिलीट कमांड से। अगर हमें सेलेक्ट करना पर्टिकुलर सेल, पर्टिकुलर रो, पर्टिकुलर कॉलम, पर्टिकुलर टेबल, टेबल सेलेक्ट करना, पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। इफ यू वांट टू सेलेक्ट ओनली रो देन एक रो आप क्लिक कर दीजिए, इस रो पर आप हैं, ये रो आप सेलेक्ट कर सकते हो लाइक दिस। तो ये सिर्फ और सिर्फ लाइन सेलेक्ट होगी। हम चाहते हैं सेल सेलेक्ट हो जाए, तो टेबल में जाएंगे, सेलेक्ट में जाएंगे और सेल पे क्लिक कर देंगे, तो जिस सेल में हम हैं उस सेल को ये सेलेक्ट करके दिखा देगा। ये टेबल के इंसर्ट, सेलेक्ट, डिलीट और डिस्ट्रीब्यूट का रोल होता है। इसी तरह से मर्ज करना है, मुझे यहाँ पर ये जो दोनों कॉलम है, इन दोनों कॉलम को मर्ज करके दोबारा सिंगल करना है, तो मैं इसको क्या करता हूं, यहां से मर्ज कर देता हूं। मर्ज यानी कि कंबाइन सेल्स, इन सेल्स को मर्ज कर दे, तो मर्ज करके एक में कन्वर्ट कर देगा ये। ठीक है, और इससे पहले हमने क्या किया था, स्प्लिट किया था। तो ये होता है स्प्लिटिंग करना, मर्जिंग करना, सेल्स को अनमर्ज करना, वापस हम अंडू करके अनमर्ज भी कर सकते हैं, या मर्ज किए हुए अगर हैं तो उनको अनमर्ज भी कर सकते हैं। जैसे मैं कर देता हूं यहां से मर्ज। अब मुझे अनमर्ज करना है तो मैं टेबल में जाऊंगा, यहां से अनमर्ज सेल ऑप्शन आएगा, इससे मैं दोबारा अनमर्ज कर सकता हूं। और यहाँ पे टेक्स्ट जो चला गया है, डिलीट हो गया है, वो इस कॉलम में आ गया, यहाँ पे मैं वापस टाइप कर सकता हूं, या उधर से मैं कॉपी पेस्ट करवा सकता हूं। ये टेबल मेन्यू प्लस टेबल टूल के बारे में है। हम यहाँ से डेटा टेबल और सिंपल सा कोई अगर बिल फॉर्मेट वगैरह बनाना हो तो हम यहाँ से टेबल कमांड से टेबल बना करके इन टेबल ऑप्शंस को यूज करते हुए अच्छा सा फैंसी सा टेबल क्रिएट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।